हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए इक्वेशन के 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं और आशा करते हैं कि ये आपके अगले 2021 के एग्ज़ाम में जो बोर्ड के होने वाले हैं उसमें आपको दिखाई देंगे। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं और शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा पहला सवाल। यदि 3x + 2y = 8 और 2x + 6y = 10 हो तो x और y का मान क्या होगा। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी यहाँ पर इसका सही जवाब है, क्योंकि अगर हम 3x में 2 रखते हैं तो ये 6 और एक 2y का गुना करेंगे 2 × 1 2 तो 8 होता है। इसी प्रकार ये 2x + 6y बराबर भी 10 हो जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हमारा दूसरा सवाल है, एक रैखिक समीकरण का घात होगा। आपने पढ़ा था पिछली कक्षाओं में भी, 9 में भी हमने देखा था कि यदि रैखिक समीकरण होता है तो उसका घात 1 होता है। तो आप सभी जानते हैं कि रैखिक समीकरण के घात हमेशा 1 होते हैं और द्विघात समीकरण के घात जो होते हैं वो 2 होते हैं। जब त्रिघात समीकरण होता है तो उसके घात 3 कहलाते हैं। इस प्रकार से यहाँ हमारा ऑप्शन जो है 1C सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हमारा तीसरा सवाल कहता k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + 6ky = 6 और 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे। तो आपको पता है कि अनगिनत हल जब होते हैं तो समीकरण के लिए हमारा जो शर्त है वो है a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब होता है, अर्थात a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तब हमारा जो हल होता है वो अनगिनत होता है। तो देखिए, इसमें हम जब मान पुट करेंगे तो आप 4 2 जो देख रहे हैं, पहला 4x है, इसको अगर 2x से हम क्या करते हैं डिवाइड तो 2 आता है। तो अगर -8 को हम रखेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, माइनस माइनस कट जाता है। इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा वो b - 8 होगा और इसका सही जवाब होगा। अब स्टूडेंट्स, हमारा चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, यदि समीकरण kx - 5 = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल न हो तो k का मान क्या होगा। अब देखिए, कोई हल न हो, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप समीकरण का शर्त याद कीजिए। इसमें होता है कि a1/a2 = b1/b2 = not c1/c2। अब वो not c1/c2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर k का मान a1/a2 b1/b2 के बराबर होना चाहिए। तो देखिए, अब b1/b2 क्या है, 5/2। तो हमारा पहला समीकरण में 5/2 लाने के लिए हमें यहाँ -15 देना होगा। जब हम k की जगह -15 रख देंगे तो ये भी 5/2 के बराबर हो जाएगा, अतः ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ये स्टूडेंट, पांचवा प्रश्न हमारा कहता है बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का x नियामक होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हम x और y का ग्राफ खींचते हैं तो बाई अक्ष पर जब x बिंदु का नियामक पूछा जाए तो वहाँ शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि वो बाई अक्ष पर स्थित होता है, इसलिए उसके जो मान होते हैं वो 0 होते हैं। तो हमारा ऑप्शन यहाँ 0C, यानी कि C हमारा सही आंसर होगा, C हमारा सही जवाब होगा। तो हम यहाँ ऑप्शन C को लॉक करेंगे या टिक लगाएंगे इसे। अब देखिए, हमारा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में कहा जाता है कि समीकरण 2x + 3y = 12 में y = 2 हो तो x का मान बताइए। अब देखिए, यदि हम y = 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, अर्थात 2x = 12 - 6 = 6। तो x का जो आपका वैल्यू हो जाएगा वो 6/2 अर्थात 3। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा और हमारा 3 जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए हम 3 को क्या करते हैं, टिक करेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है सातवां प्रश्न। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 2 रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हों तब रैखिक समीकरण का युग्म का पहला कोई हल नहीं है, दूसरा एक हल है, तीसरा 2 हल है और चौथा जो है अनगिनत हल है। हमारे ऑप्शन है। तो आप ध्यान दीजिए, ग्राफ जब खींचते हैं और वो समानांतर आता है, यानी एक लाइन सीधी और दूसरी लाइन भी सीधी जाती है तो किसी को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि ऐसी स्थिति बनती है तो इसका कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन होगा कोई हल नहीं, ए वो सही होगा, इसे हम टिक करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा 8वां प्रश्न, ए का मान
जिसके लिए समीकरण निकाय ax + 10y = 0 2x + 5 = 0 का एक शून्येतर हल होगा। अब स्टूडेंट देखिए, तो इसका जो है आंसर 4 होगा, प्रथम ऑप्शन, क्योंकि यदि 4 हम ax की जगह रखेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, बी ऑप्शन में जाइए तो 5 दूनी 10 और 0 0 ये बराबर नहीं होता, अर्थात a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट c1/c2। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें ये शून्येतर हल होगा, ए होगा, 4 होगा, इसे हम ठीक करेंगे। देखिए हमारा स्टूडेंट्स 9वां प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनेक हल हैं। तो अब देखिए यहाँ अनेक हल पूछ रहा है, तो इसमें जो हमारा हम लोग पढ़े हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 जब होता है तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3, अब यहाँ 3x है और 6 है, तो 1/2 -y/2 -2y, तो ये भी 1/2, लेकिन -5 बटा -k जब हम कर रहे हैं तो k के जगह पर यदि, अब यहाँ देखिए 10 यदि हम रख देते हैं तो कट के फिर 1/2 आ जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा 10। यदि हम 10 के की जगह पर रख दें तो हमारा जो कट करके मान आता है वो 1/2 होता है, जो हमारे समीकरण के शर्तों को संतुष्ट करता है। इस प्रकार के का जो वैल्यू होगा वो 10 होगा, अर्थात डी होगा। अब स्टूडेंट्स हमारा 10वां और लास्ट प्रश्न है कि के का वह मान बताएं जिसके लिए समीकरण निकाय kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का कोई हल न हो। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट c1/c2 जब होता है तो इसके कोई हल नहीं होते। तो यहाँ देखिए k की जगह यदि हम 6 रखते हैं, 6 मान वैल्यू रख दें, तो यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 बिल्कुल समान हो जाता है 2, लेकिन 5/1 समान नहीं होता, अतः हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही होगा। 6 यहाँ पर रख देंगे, मान 6 होगा। स्टूडेंट्स ये थे हमारे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को हमेशा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, इसे करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले